बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6 जो कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पोर्शन का लास्ट चैप्टर है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चैप्टर एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर पर ही आने वाला जो चैप्टर है वो मैक्सिमम बेस करता है, यानी आज जो हम पढ़ेंगे उसकी बुनियाद पर आने वाले 5-6 लेक्चर्स हम लोग इजीली स्टडी कर सकेंगे। आपने आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट चीजों को अपने पास लिख लेना है। मैं फिर कह दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। तो बहरहाल आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं दैट व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं? दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शली से मुराद है जुजवी, नामुकम्मल, पार्शली फिल्ड, जिसमें पार्शली फिल्ड हो स्टूडेंट्स क्या चीज? डी और एफ सब शेल्स इन एटॉमिक स्टेट, यानी एटॉमिक स्टेट से मुराद है न्यूट्रल फॉर्म में जब कोई चार्ज ना हो, और इन एनी ऑफ देयर कॉमनली अक्रिंग, वाक्या होना कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो स्टूडेंट, कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स से मुराद कि जब उन पे चार्ज हो +1 +2 +3 और कोई भी। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में मैंने आपसे ये बात कहने की कोशिश की है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका वैलेंस शेल डी हो या एफ हो, यानी उनके वैलेंस सब शेल में डी या एफ जो है वो अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो, वो पार्शियली फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड ना हो। यानी अगर मैं डी की बात करूं तो डी अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो, यानी इसमें 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन हो। या अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ में चूंकि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो पार्शियल फिल्ड से मुराद है कि इसमें 1 हो, 2 हो, 4 हो, यानी 1 से लेके 13 तक इलेक्ट्रॉन हो। अब ये जो पार्शियली फिल्ड स्टेट है, ये मैंने डेफिनेशन में आपसे कह दिया कि यहां तो ये पार्शियली फिल्ड स्टेट होनी चाहिए कहां पे? एटॉमिक स्टेट में जब वो न्यूट्रल फॉर्म में है, या इनकी किसी भी कॉमनली अक्रिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी आम जुबान में कह सकते हैं कि जब वो आयोनिक स्टेट में हो तो उस वक्त उनमें डी या एफ सबशेल क्या हो? पार्शियली फिल्ड हो। स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले ही आपको डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल देके वेरीफाई कर देता हूं कि आखिर आप ट्रांजिशन एलिमेंट को किस तरह से पहचान सकेंगे। स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है टाइटेनियम that belongs to the transition elements of periodic table. Students, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, और मैं अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने रखूं तो स्टार्ट में मैंने इसको जरा शॉर्ट कर दिया, मैंने आर्गॉन लिख दिया, यानी जो इसमें आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी जो टाइटेनियम में मौजूद फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह के नोबल गैस आर्गॉन की होती है। जब आप 18 इलेक्ट्रॉन से मजीद आगे बढ़ते हैं 19वें और 20वें इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि इस केस में 3D में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2।
अब अगर आप गौर करें तो यहां पे जो टाइटेनियम है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, यानी इस वक्त टाइटेनियम अपनी एटॉमिक स्टेट में मौजूद है और इस केस में जो डी सब शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड कब होना था, जब ये इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते, यानी टाइटेनियम का ये डी ऑर्बिटल है दैट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मजीद ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अकोमोडेट। तो चूंकि इसका डी सब शेल पार्शियली फिल्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि दैट बिलोंग्स टू द ट्रांजिशन एलिमेंट। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी एक एटॉमिक स्टेट में मौजूद एटम की। अगर मैं आपसे बात करता हूं आयोनिक स्टेट यानी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की हालत में, तो फर्ज कर लें कि मेरे पास है आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 26 होता है, और अगर मैं इसकी एटॉमिक स्टेट की बात करूं तो यकीनन इसकी जो स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने एब्रीवेट करके लिख दी आर्गॉन की शक्ल में, और फर्दर जो इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं दैट इज 3d6 4s2। अब अगेन जरा गौर कीजिएगा कि एटॉमिक स्टेट में भी जो आयरन है इसमें डी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी ये पार्शियली फिल्ड है। अब अगर मैं इसकी आयोनिक स्टेट की बात करता हूं, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास आयरन फेरक की शक्ल में है, यानी Fe3+ की शक्ल में है, तो जब ये 3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो गौर कीजिएगा कि यहां पे जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो बनती है 3d5, यानी ये अपनी आयोनिक स्टेट में भी जो डी ऑर्बिटल रखता है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं बल्कि पार्शियली फिल्ड है। तो यूं मैं कह सकता हूं कि जो आयरन है दैट अगेन बिलोंग्स टू द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स यहां ये बात क्लियर हो गई कि हर वो एलिमेंट ट्रांजिशन कहलाएगा जिसमें डी या एफ सब शेल क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो। अब जरा अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहां पर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास 2 ब्लॉक शामिल हैं, एक डी ब्लॉक और दूसरा एफ ब्लॉक शामिल है। ये जो डी और एफ ब्लॉक है दे कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और स्टूडेंट्स आप ये भी देख सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुताबिक जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ग्रुप 3 और एंड होता है इनका ग्रुप 12 पर। ग्रुप 3 में हमारे पास स्कैंडियम है और एंड होता है ग्रुप 12 यानी जो स्टार्ट होता है जिंक से। ये तो लेटेस्ट वर्जन था जिसमें हमने सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। हमने जो तरतीब से ग्रुप के नाम रख दिए, तो हमने फर्स्ट जो ग्रुप है वो अल्कली मेटल है, सेकंड जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो थर्ड पर हमारे पास जो स्कैंडियम है इसको हमने ग्रुप 3 का नाम दे दिया। और अगर मैं ओल्ड वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो जो हमारे पास थर्ड ग्रुप है हमने इसको नाम दिया हुआ है थर्ड बी, फिर स्कैंडियम से टाइटेनियम पे जाते हुए फोर्थ बी एंड सो ऑन, और जिंक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 12 ग्रुप कहलाता है इसका नाम हमने रखा हुआ है सेकंड बी ग्रुप। तो बहरहाल ये मैंने आपको इनकी पोजीशन को भी जरा लोकेट करवा दी। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ज़हन में कि वो क्या है कि वाई डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये एस और पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल के दरमियान में मौजूद है। स्टूडेंट्स ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं देयर प्रॉपर्टीज आर इन ट्रांजिशन, ये चेंज शो कर रही हैं। देयर प्रॉपर्टीज आर इन ट्रांजिशन बिटवीन मोस्ट मेटेलिक, या जिसे आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, मेटेलिक एटम्स ऑफ एस ब्लॉक टू नॉन मेटेलिक एटम यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ पी ब्लॉक। यानी मैंने आपसे ये बात कहने की कोशिश की कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं दीज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक।
और आपको ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि जो s ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे आर मेटेलिक और जो p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे आर नॉन मेटेलिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे आर लेस मेटेलिक एज कंपेयर टू s block, but they are more metallic as compared to p block। यानी ये ट्रांजिशन में है फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ये नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ लेटेस्ट फिगर शेयर कर रहा हूं कि लेटेस्ट जो मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल है, लेटेस्ट जो फिगर है वो याद रखिएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर 65 इन नंबर, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तादाद 65 है। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि हमारी टेक्स्ट बुक में और एक्सरसाइज में एक MCQ है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हमारे वहां पे जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनके मुताबिक 58 टोटल एलिमेंट्स हैं। ये बात है हमारे टेक्स्ट बुक की, लेकिन मैंने आपको जो लेटेस्ट वर्जन बताया, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का लेटेस्ट जो फिगर बताए, उनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तादाद है 65। स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमने इनको दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एक है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरा है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इन्हीं का ये एक और नाम है मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब मैं मजीद कोई डी ब्लॉक के हवाले से बात करूं, आपके जहन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर नो डाउट आपने कहा कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये जो वर्ड आपने यूज कर दिया आउटर ट्रांजिशन, सर ये क्या चीज बताता है, ये आपने क्यों यूज किया? तो स्टूडेंट, अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, हम इस कॉन्फ़िगरेशन को इंशाल्लाह इस लेक्चर में बहुत डिटेल से भी स्टडी करेंगे। अगर आप डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं बनती है कि इसमें क्या आता है n-1d, और d जो सबशेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 से लेके 10 तक हो सकती है, यानी किसी एलिमेंट में 1 होगी, किसी में 2 होंगी, किसी में 3 होंगी एंड सो ऑन। और 7 जो इसके बनता है दैट इज ns 1 to 2, यानी 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट, यहां पे ये जो n है ना, कंफ्यूज ना होइएगा, ये जो n है दैट शोज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी शेल नंबर। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं s के साथ लिखता हूं 4, यानी ns की जगह मैं लिख देता हूं 4s, यानी n की वैल्यू हो गई 4, तो जाहिर बात है कि d की वैल्यू क्या होगी, 2 के d n-1 है तो d के साथ क्या लिखा जाएगा 3। अगर मैं s के साथ लिखता हूं 5, यानी फिफ्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो अंडरस्टूड है कि d के साथ क्या लिखा जाएगा 4। अब जरा स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा कि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो s सब शेल है ये पहले फिल्ड होगा और जो d है ये बाद में फिल होगा। क्यों, ये भी इंशाल्लाह इस लेक्चर में बात करेंगे। तो चूंकि इसका जो वैलेंस सब शेल है 4s, 4 का मतलब है कि इट बिलोंग्स टू द फोर्थ शेल, और 3d का मतलब है कि इट बिलोंग्स टू द थर्ड शेल, यानी वैलेंस शेल से पहले। तो चूंकि इसका वैलेंस सब शेल आप पहले कंप्लीट करते हैं एज कंपेयर टू d, यानी 4s पहले फिल होता है और 3d बाद में फिल होता है, इस वजह से हम इसे बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ये जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको हमने फर्दर सीरीज में क्या किया है, डिवाइड किया। जैसे मेरे पास सबसे पहले जो सीरीज है, इस सीरीज को हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं या 3D सीरीज बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3D सीरीज है इसमें जो वैलेंस D सब शेल है वो कौन सा है, 3। स्टूडेंट्स, इट इज 10, ये जो 3D सीरीज है इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम 21 से लेके एंड होते हैं जिंक 30 तक। और स्टूडेंट, अगर मैं इनकी पर्टिकुलर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो यकीनन ये होगी 3D 1 to 10
क्योंकि अब यहां पे D के साथ 3 आ गया तो S के साथ क्या होगा 4s122। स्टूडेंट नेक्स्ट है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, जिसे आप लोग 4D सीरीज भी कह सकते हैं। और ये जो 4D सीरीज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये स्टार्ट होती है हमारे पास यूट्रियम 39 से लेके कैडमियम 48 तक। और स्टूडेंट अगर इसकी आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस सीरीज की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें जो जनरल बनती है दैट इज 4D 1 to 10 और S के साथ यकीनन क्या होगा 5s122। स्टूडेंट फिर है हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इसको हम 5D सीरीज भी बोलते हैं। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम लैंथेनम 57 टू मर्क्यूरी 80। और अगर इसकी भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो 5D 1 to 10 और 6s122। स्टूडेंट आखिरी जो इसमें सीरीज है दैट इज कॉल्ड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, और ये स्टार्ट इसे आप 6D सीरीज भी कहते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम AC एक्टिनम टू MT109। और अगर आप इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो ये होगी 6D 1 to 10 एंड 7s122। तो यूं अगर आप ये तमाम एलिमेंट्स को काउंट करें तो मैं ये कहूंगा कि टोटल ट्रांजिशन तो 65 हैं। इन 65 में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे आर 37 इन नंबर। इनकी टोटल तादाद कितनी है 37। स्टूडेंट्स अब आ जाइए जो ट्रांजिशन एलिमेंट की दूसरी टाइप है दैट इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और स्टूडेंट्स इसी को ही आप रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। रेयर का लफ्ज इस वजह से यूज किया जाता है क्योंकि अर्थ क्रस्ट में इनकी अबंडेंस क्या है बहुत कम। स्टूडेंट ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड, इन्हें आप एक और नाम भी देते हैं और वो नाम क्या है इनका, दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट यहां पे भी क्वेश्चन उठता है कि सर ऐसी क्या वजह है कि आप इन्हें इनर ट्रांजिशन का नाम दे रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइएगा कि मैंने डी वाले को आउटर क्यों कहा था, क्योंकि उसमें जो वैलेंस सब शेल है वो पहले फिल्ड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको इनर का नाम दे रहा हूं तो इसमें जो इनर सब शेल है वो क्या होता है पहले फिल्ड किया जाता है। यानी इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो कुछ इस तरह से है n-2 1 to 14 और इसी के साथ हम जो लिखते हैं दैट इज n-1 D 1 to 2 और ns2। याद रहे कि यहां पे ये जो n है इट शोज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर s के साथ लेट्स सपोज अगर आपने s के साथ 6 लिखा तो d के साथ क्या आ जाएगा 5 और f के साथ क्या आ जाएगा 4 क्योंकि f के साथ क्या है n-2। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर 2 टाइप्स। आप इन्हें 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। द वन इज कॉल्ड लैंथेनाइड एंड अदर वन इज कॉल्ड एक्टेनाइड्स। स्टूडेंट ये जो लैंथेनाइड्स है दे आर 14 इन नंबर्स। और याद रख लीजिएगा कि लैंथेनाइड स्टार्ट्स आफ्टर द लैंथेनम La। इसमें याद रखिएगा लैंथेनम La शामिल नहीं। इनको लैंथेनाइड का नाम इस वजह से दिया गया कि दे स्टार्ट जस्ट आफ्टर द लैंथेनम। स्टूडेंट इसी को ही हम फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं या इसी को ही हम 4F सीरीज का नाम भी देते हैं क्योंकि इनमें 4F क्या होता है अंडर द प्रोसेस ऑफ फिल्डिंग। स्टूडेंट इसमें सीरियम 58 टू लुटेशियम Lu71। अच्छा इसी के पैरेलल आ जाएं जो एक्टेनाइड्स दैट इज कॉल्ड सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज या 5F सीरीज। इट इज स्टार्ट जस्ट आफ्टर द एक्टिनम। AC एक्टिनम इसमें शामिल नहीं होता। स्टूडेंट ये जो सीरीज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम 90 टू लॉरेंशियम 103। और अगर आप इन दोनों सीरीज में यानी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में एलिमेंट्स को काउंट करें तो दे बोथ कंटेन 14 एलिमेंट्स। यानी लैंथेनाइड में 14 एलिमेंट्स हैं, एक्टिनाइड में 14 एलिमेंट्स हैं। तो मैं यूं कह सकता हूं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर टोटल इन 28। ये
28 इन नंबर्स हैं। और यूं जब आप दोनों को ऐड करते हैं D प्लस F ब्लॉक 37 प्लस 28, तो आपके पास टोटल जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दाद बन जाती है दैट इज 65। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को डिटेल से स्टडी किया। स्टूडेंट्स अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करने जा रहा हूं और वो इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स याद रहे कि हमारे कोर्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक शामिल है और फिर डी ब्लॉक की आपने डिफरेंट सीरीज पढ़ी, पर हम अपने कोर्स में जो डिटेल से सीरीज पढ़ेंगे वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है यानी 3D सीरीज। तो स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूं तो मैंने 3D सीरीज भी रख दी, मैंने आपके सामने 4D सीरीज भी रख दी और मैंने आपके सामने 5D सीरीज भी रख दी। इन सब एलिमेंट्स की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने रख दी। स्टूडेंट्स अगर आप इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लेट्स सपोज आप 3D की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको देखने से अंदाजा होगा कि इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हम पहले 4s में इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं और बाद में इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं किस में, 3D में। अब इलेक्ट्रॉन भी पहले 4s में रखा जाता है और अगर आपने रिमूव करना हो तो फिर भी पहले आप इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव करते हैं, 4s। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ी कंट्राडिक्शन है, 4s का मतलब है कि ये फोर्थ शेल में है, 3D का मतलब है कि ये थर्ड शेल में है। तो सर पहले 3D आता है बाद में 4s आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 3D चूंकि पहले आ रहा है तो आपको इलेक्ट्रॉन पहले 3D में प्लेस करने चाहिए और बाद में 4s में प्लेस करने चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा कि हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमेशा हम लोग जो पहले इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं वो 4s में और बाद में 3D में, और जब कभी हमने रिमूव भी करने हो तो पहले 4s से रिमूव करते हैं और बाद में 3D सबशेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। अब यकीनन मैं वजह बताए बगैर आगे नहीं जाऊंगा और यकीनन आप भी चाहेंगे कि सर अब बताएं तो सही इसकी क्या वजह है कि 4s फोर्थ शेल में होने के बावजूद भी 3D से पहले फिल किया जाता है। स्टूडेंट्स अगर आप एक लम्हे के लिए इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल नंबर के दरमियान और एटॉमिक नंबर के दरमियान। स्टूडेंट इस ग्राफ में अगर आप गौर करें तो कहीं एटॉमिक नंबर 20 पे जाके, और 20 के बाद ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम 21 स्टार्ट हो जाता है, कहीं 20 पर जाके आप जरा गौर कीजिएगा कि 20 एटॉमिक नंबर पे जाके जो एनर्जी ऑफ 4s सब शेल है ये कम हो जाती है एज कंपेयर टू 3D सब शेल। तो चूंकि 4s की एनर्जी कम हो जाती है, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हो जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब एनर्जी कम होगी तो फर्स्ट ईयर में अफवा प्रिंसिपल पढ़ा था, पहले आप इलेक्ट्रॉन भी किस में प्लेस करेंगे, 4s में, और बाद में आप प्लेस करेंगे किस में, 3D में। अब ग्राफ ने तो ये कह दिया कि 4s की एनर्जी कम है। अब इस पे भी आपके जहन में क्वेश्चन, सर बताएं क्यों 4s की एनर्जी कम हो गई इस हकीकत के बावजूद कि जो s है ये चौथे शेल में मौजूद है। स्टूडेंट मैं अब आपको इसकी वजह बताने लगा हूं। याद रखिएगा कि किसी सब शेल की जितनी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस के उतना करीब होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी और उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। और अगर मैं पेनिट्रेशन ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है s की, फिर p की, फिर d की और फाइनली किसकी है, f की। इसका मतलब है कि s p d f में सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन है वो किसकी है, s की है। जब सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन s की है इसका मतलब है ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब है, इसका मतलब है कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी सबसे कम है।
तो डियर स्टूडेंट्स, जब इसकी एनर्जी सबसे कम होगी तो इसका मतलब है कि ये फिल भी बकिया सब शेल्स यानी 3D और 4s की अगर बात करें तो ये 3D की निस्बत फिल भी पहले क्या होगा, पहले होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए और बाद में किसको फिल करेंगे, 3D के लिए। तो ये मैंने आपके सामने वजूहात भी रख दी जिसकी वजह से हम 3D को बाद में और 4s को पहले फिल करते। स्टूडेंट्स, अब इन्हीं में कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जरा आप गौर कीजिएगा 3D ट्रांजिशन सीरीज को, यानी जिसमें 3 सब शेल वैलेंस सब शेल मौजूद होता है। तो अगर आप गौर करें ना इस सीरीज में तो आपको 2 जगह पर एक्सेप्शन नजर आएगी। स्टूडेंट, ये जो 2 जगह पर आपको एक्सेप्शन नजर आती है उनमें एक एलिमेंट है क्रोमियम विच हैज द एटॉमिक नंबर 24 और एक एलिमेंट है हमारे पास कॉपर विच हैज द एटॉमिक नंबर 29। स्टूडेंट्स, मैं आपसे अभी कह के आया, मैंने अभी आपसे ये बात की कि हम पहले 4s को फिल करते हैं और बाद में 3D को। तो अगर आप क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको फील होगा, और गाम तो मैंने इसको एब्रिवेट करके शॉर्ट करके लिख दिया कि 3D में, क्रोमियम की बात कर रहा हूं, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 1। हालांकि हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या होना चाहिए था कि 3D में 4 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि 3D 5 एंड 4s 1। इसी तरह अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर 29, हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 3D9 एंड 4s2, लेकिन याद रखिएगा ये गलत है। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 एंड 4s1। अब अगेन सर क्यों, आपने अभी बात की कि हमने 4s को फिल करना है, जहन वहां पे जाता है और फिर यहां पे एक्सेप्शन आ जाती है। याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन इस एक्सेप्शन की पर्टिकुलर वजह है। सर ऐसा क्यों हुआ, याद रखिएगा स्टूडेंट, अ सब शेल इज more stable when it is in half filled और fully filled state। एक सब शेल उस वक्त ज्यादा स्टेबल होता है जब या तो वो हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो। मैं एस की बात करूं स्टूडेंट्स तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो एस है ये 2 तरह से स्टेबल होगा, या तो ये फुली फिल्ड हो 2 इलेक्ट्रॉन हो या ये हाफ फिल्ड हो 1 इलेक्ट्रॉन हो। अगर मैं लेट्स सपोज डी की बात करूं तो डी 2 तरह से स्टेबल है। सोचिए कैसे, एक जब वो फुली फिल्ड हो यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो, एक जब वो हाफ फिल्ड हो यानी 5 इलेक्ट्रॉन। जब आप क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम के केस में हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 3D5 4s1, यानी एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकल के 3D में आ जाता है और यूं 3D बी हाफ फिल्ड होके स्टेबल हो जाता है और 4s भी हाफ फिल्ड होके स्टेबल हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आप कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में भी एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकल के 3D में आ जाता है, यूं जो 3D है वो फुली फिल्ड 10 इलेक्ट्रॉन रख के स्टेबल हो जाता है, जबकि 4s हाफ फिल्ड होके क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। यानी ये 2 एक्सेप्शन हमारे पास हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की बुनियाद पे हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बात की पर्टिकुलरली जो हमने डिटेल में पढ़ना है 3D, लेकिन अगर आप ओवरऑल इस 4D सीरीज को देखें या 5D सीरीज को देखें तो इसमें भी कुछ इरेगुलरिटीज हैं। जैसे रुथेनियम RH को अगर आप देखें तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बनती है हमारे पास 4D8 5s1। हालांकि देखें डी में ना तो हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, इस हकीकत के बावजूद भी 4s में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए, 1। ये तो थी 4D की एक्सेप्शन। इसी तरह अगर आप 5D में देखें प्लैटिनम PT को तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 4f14 5D9 और 6s1। अब अगेन आप गौर करें कि यहां पे जो S है इसको फुली फिल्ड करना चाहिए था, लेकिन 4s में 1 है और 5D में क्या है, 9। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सेप्शन है ना, ये किसी एक कॉन्सेप्ट के तहत एक्सप्लेन नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट शामिल हैं जिनको हम एक्सप्लेन करके इन एक्सेप्शन को
बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। जैसे कि उन कॉन्सेप्ट्स में क्या है, उन कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ जाता है न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। स्टूडेंट उसमें एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट इसमें हम डिस्कस करते हैं इनकी कॉन्फिगरेशन को एक्सप्लेन करते हुए, वो क्या है हमारे पास जो इसमें एक्सेप्शन आ जाती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और स्टूडेंट आखिरी जो इसमें हम पॉइंट लेते हैं वो क्या है, द एक्सचेंज एनर्जी। ये वो चार कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम वन बाय वन हर एक एलिमेंट पे अलग अलग अप्लाई करते हैं और फिर नेट रिजल्ट निकालते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल ये मैंने जस्ट आपको हिंट दिया कि ये वो एक्सेप्शन हैं जिनके जरिए से हम इनको, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके जरिए से हम ये प्लैटिनम या रुथेनियम की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहरहाल ये बात हमारे कोर्स में नहीं, जो कोर्स में थी हमारे लेवल तक की थी, वो मैंने आपके साथ डिटेल से एक्सप्लेन कर दी। स्टूडेंट्स अब यहां पे मैं एक और आपके साथ बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगा हूं और वो कॉन्सेप्ट क्या है, टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बात बता दूं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे ऑल हैव सम जनरल प्रॉपर्टीज। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सब में क्या है, कॉमन। जैसे कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे हैव पार्शियली फिल्ड डी और एफ सबशेल। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म कलर कंपाउंड्स। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे हैव पैरामैग्नेटिक करैक्टर। आपको पता है पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली क्या हो, अट्रैक्ट हो। स्टूडेंट्स जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो मैंने आपके सामने जितनी भी प्रॉपर्टीज रखी है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, पैरामैग्नेटिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आने वाले लेक्चर में मैं आपके सामने इनको वन बाय वन बहुत ज्यादा डिटेल से स्टडी करूंगा। लेकिन मैंने फिलहाल ये कहा कि ये चंद एक प्रॉपर्टीज थी जो कि तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, शो करते हैं। स्टूडेंट्स इनमें जो सबसे पहले मैंने आपके सामने प्रॉपर्टी रखी थी वो थी डी और एफ सब शेल क्या हो, अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग यानी पार्शियली फिल्ड हो। स्टूडेंट्स मैं आपके सामने 3D सीरीज की तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि स्टार्ट होती हैं स्कैंडियम से जिंक तक, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रखने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स ये जो अब बात करने लगा हूं ना, ये आज के लेक्चर की जान है, ये आज के लेक्चर का थंब है। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो यकीन मानिए कि आने वाले 4-5 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हमें कोई मसला नहीं होगा, आप इजीली इसको स्टडी कर लेंगे। मैं टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले मैं आपको 3D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन रख देता हूं। स्टूडेंट इसके लिए मैंने क्या किया कि आपके सामने एक टेबुलेटेड फॉर्म में ये मैंने आर्टिकल रखने की कोशिश की। इसमें मैंने सबसे पहले आपके सामने ग्रुप नंबर रख दिया 3D सीरीज में किस ट्रांजिशन मेटल का कौन सा ग्रुप नंबर है। जैसे स्कैंडियम का 3rd बी है, टाइटेनियम का 4th बी है एंड सो ऑन, कॉपर का जाके 1st बी और जिंक का 2nd बी। स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे मैंने एलिमेंट रख दिए कि कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं। जैसे मैंने अभी बात की कि 3rd बी में स्कैंडियम एंड सो ऑन। स्टूडेंट तीसरे नंबर पे मैंने इनका एटॉमिक नंबर रख दिया। एटॉमिक नंबर जैसे स्कैंडियम का 21 है, टाइटेनियम का 22 है, क्रोमियम का वेनेडियम का 23 है, क्रोमियम का 24 है, मैंगनीज का 25 है एंड सो ऑन। स्टूडेंट नेक्स्ट मैंने आपके सामने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख दी और मैं जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखूंगा वो आपके सामने रखूंगा 3D एंड 4s की, और स्टार्ट में आर्गॉन की शक्ल में लिख दूंगा, जरा आसान हो जाएगा, शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी क्योंकि सबकी कॉन्फ़िगरेशन पहले 18 इलेक्ट्रॉन के लिए एग्जैक्टली किस जैसी है, नोबल गैसेस। और आखिरी हिस्से में मैंने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रख दिए इन बोथ s एंड d सबशेल।
स्टूडेंट्स एक और बात याद रहे कि जो डी सब शेल है इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। आपको पता है, जैसे अगर मैं 3D की बात करूं तो 3D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, जैसे 3D XY, 3D YZ, 3D XZ, 3D X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और 3D Z स्क्वायर। अगर आप स्कैंडियम की बात करते हैं जो कि थर्ड बी से बिलोंग करता है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इट इज 3D14S2। टाइटेनियम की बात, अच्छा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो S में 0 है और D में कितने हैं, 1। अगर आप इसी तरह टाइटेनियम की बात करते हैं तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। जिसका मतलब यह होगा कि इसमें 3D में 2 और 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, जो कि सिर्फ D में है, S में नहीं। टाइटेनियम के बाद आ जाता है वैनेडियम 23, कॉन्फ़िगरेशन इसकी 3D3 और 4s2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। स्टूडेंट्स टाइटेनियम के बाद आता है क्रोमियम 24। अब जहन में क्या आ रहा है कि सर 3D4, लेकिन अभी एक्सप्लेन करके आया कि 3D में 5 और 4s में 1 और यूं अनपेयर्ड की टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद हो गई 6, 1 s में अनपेयर्ड है और 5 D में है। इसी तरह क्रोमियम के बाद मैंगानीज आ जाता है। मैंगानीज की जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है 3D5 एंड 4s2, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद 5, फिर आयरन, कोबाल्ट एंड सोन। आप यहां से देख सकते हैं कि अगर आप इस सीरीज को देखें तो अंदाजा होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम से इंक्रीज करते हैं और क्रोमियम पे जाके मैक्सिमम हो जाते हैं और फिर मैंगानीज से लेके जिंक तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। स्टूडेंट ये वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। चाहे अब वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, चाहे इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, चाहे इनके कलर हैं, चाहे इनकी बाइंडिंग एनर्जी है, चाहे इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं या बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बहरहाल ये मैंने सब की आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख दी। अब जरा आइए इन कॉन्फ़िगरेशन को जरा अच्छे तरीके से ना चेक करते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज। सबसे पहले अगर आप गौर करें तो मेरे पास है सेकंड बी ग्रुप। सेकंड बी ग्रुप इंक्लूड्स जिंक, सेकंड बी ग्रुप में आता है कैडमियम और सेकंड बी ग्रुप में आता है मरकरी जिसका एटॉमिक नंबर है 80। स्टूडेंट्स अगर मैं आपके सामने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखूं तो जरा गौर कीजिएगा, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 3D10 4s2। इसके बाद कैडमियम की क्या बनती है, 4D10 5s2 और मरकरी की क्या बनती है, 5D10 और 6s2। अब अगर आप गौर करें कि हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जिसमें डी या एफ सब शेल पार्शियली फिल्ड हो। और अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट्स तो इनमें, और अगर आप जिंक की बात कर लें, किसी एक एलिमेंट की बात कर लें या बाकियों को भी देखें तो इनमें डी और सब शेल जो है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप सेकंड बी है इट deviate from the definition of transition elements। ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन से डेविएट कर जाता है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल, डी सब शेल पार्शियली फिल्ड नहीं होता। एक बात। दूसरा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो सेकंड बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दे नाइदर शो द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं करती सिवाय एक के, और वो एक क्या है कि दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं स्टूडेंट, इंशाल्लाह वो भी इस चैप्टर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अलावा ये कभी भी डिफरेंट जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, वो जो मैंने आपके सामने प्रॉपर्टीज रखी थी, ये उनको शो नहीं करते। स्टूडेंट्स एक मिसाल आपको देता हूं कि जिंक हमेशा हमेशा आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, ये कभी भी वेरिएबल शो नहीं करता। तो चूंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन को डेविएट करते हैं तो हम कहते हैं कि दीज आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम इन्हें टिपिकल नहीं बोलते बल्कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। एक बात।
इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप थर्ड बी ग्रुप को देखें, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, और अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन जनरल अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो यहां चले वन बाय वन देखें। स्कैंडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है दैट इज 3d1 4s2। जो यट्रियम की बनती है स्टूडेंट्स हमारे पास दैट इज 4d1 5s2। और स्टूडेंट इसी तरह जो लैंथेनम की बनती है दैट इज 5d1 6s2। लेकिन स्टूडेंट्स ये अगर मैं इसकी एटॉमिक स्टेट में देखूं तो बाय डेफिनेशन एटॉमिक स्टेट में थर्ड बी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनके डी और सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है दैट इज पार्शियली फिल्ड। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो थर्ड बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, दे मोस्टली शो, मोस्टली क्या, दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड, यानी अपने कंपाउंड में ट्राई पॉजिटिव आयन के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स अगर ये ट्राई पॉजिटिव आयन के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं जिसका मतलब है कि इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे एस सब शेल से और 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा डी में से, तो यूं अगर मैं स्कैंडियम Sc+3 की बात करता हूं तो इसमें डी में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 0 है, यानी ये पार्शियली फिल्ड नहीं है। पार्शियल फिल्ड तो वो है कि जब इसमें डी में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन होते, ना 0 वाला पार्शियल फिल्ड होता है, डी 0 पार्शियल फिल्ड नहीं है, डी 10 भी पार्शियल फिल्ड नहीं। तो चूंकि आयोनिक स्टेट में थर्ड बी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये अगेन डेविएट कर जाते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इस वजह से हम थर्ड बी ग्रुप के भी जो एलिमेंट्स हैं इनको कंसीडर करते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स बात क्लियर हो गई कि पीरियोडिक टेबल में जो नॉन टिपिकल एलिमेंट्स हैं दे आर सेकंड बी एंड थर्ड बी ग्रुप एलिमेंट्स, और उसके अलावा जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ग्रुप आते हैं दे ऑल आर कंसीडर्ड एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स एक तीसरा ग्रुप जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं दैट इज फर्स्ट बी ग्रुप। अगर आप इस फर्स्ट बी ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन को देखें जिसमें हमारे पास कॉपर शामिल है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। स्टूडेंट अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो इनकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कॉपर में 3d है, जैसे हमारे पास जो सिल्वर है इसमें 4d है, गोल्ड में हमारे पास 5d है, इन सब में d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब अगेन बाय डेफिनेशन चूंकि इनमें 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन से डेविएट हो जाते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो कॉपर है इट यूजुअली एग्जिस्ट एज Cu+2 आयन, जिसका मतलब है कि 3d में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी तरह जो सिल्वर है इट एग्जिस्ट एज Ag+2 आयन, जिसका मतलब है कि 4d में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और जो गोल्ड है इट यूजुअली एग्जिस्ट एज Au+3, जिसका मतलब है कि 5d में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यूं आयोनिक स्टेट में इनका जो d ऑर्बिटल है ये पार्शियली फिल्ड है और आप इसे कंसीडर करते हैं किस में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स यहां पे जाते जाते वैसे मैंने अभी आपसे ये बात एक्सप्लेन कर दी, अगर आप एक लम्हे के लिए दोबारा से 3d एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहां पे क्रोमियम और कॉपर इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेविएट कर जाती है फ्रॉम N+L रूल। N+L रूल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। N+L रूल कहता है कि पहले वो सब शेल आता है, पहले उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं जिसकी N+L वैल्यू कम हो। और अगर आप कॉपर और क्रोमियम को देखें तो इनमें 4s की N+L वैल्यू कम है, 4 है, और 3d की ज्यादा है, ये 5 होती। अब चूंकि आना इलेक्ट्रॉन 4s में, प्लेस पहले 4s को करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन 4s से, अगर क्रोमियम की बात करें तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में 3d 5 हो जाता है, कॉपर की बात करें तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d 10 हो जाता है। तो यूं ये जो क्रोमियम और कॉपर वाला ग्रुप है इट वायलेट N+L रूल, ये N+L रूल को भी क्या कर देता है, वायलेट कर देता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ बहुत डिटेल से इंट्रोडक्शन और
पर्टिकुलरली मैंने आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की अबाउट द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट, इसमें ये जो मैंने 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने रखी, मैं बार बार कह रहा हूं इसको अपने जहन में रखिएगा। हम जब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो इसी कॉन्फ़िगरेशन का सहारा लेके इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए और आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंटरेस्ट के साथ अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करवाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।